गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की तीसरी वीडियो है। इसमें हम रीतिकाल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वो पहले की वीडियोस भी देख लीजिए। ठीक है, तो रीतिकाल शुरू करते हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। मिश्रबंधु ने इसे अलंकृत काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल का विभाजन। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। पहला है रीतिबद्ध कवि। इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण व उदाहरण के साथ काव्य रचना की। इसके प्रमुख कवि हैं केशवदास, पद्माकर, मतीराम आदि। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। रीति सिद्ध कवि। इस धारा के कवियों ने लक्षण को उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप से नहीं अपनाई, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखा है। बिहारी का काव्य इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, मतलब रीति सिद्ध कवि में सिर्फ बिहारी ही आते हैं। तो तीसरा है रीति मुक्त कवि। इस धारा के कवि ने स्वच्छंद तथा स्वतंत्र प्रवृत्ति को अपनाया है। इसमें कौन कौन से कवि हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि। रीतिकाल के प्रमुख कवि। परीक्षा में कभी कभी ऐसा आता है कि रीतिकाल के 4 कवियों के नाम लिखिए। जैसे रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, पद्माकर हैं, भूषण, बिहारी, चिंतामणि, लाल कवि, रसनिधि और मतीराम आदि। अब रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला है लक्षण ग्रंथों की रचना, मतलब इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। दूसरा है मुक्तक काव्य और रीति काव्य, मतलब इन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे हैं और गीति काव्य भी लिखे हैं। तीसरा है श्रृंगार और नक्सिक वर्णन, मतलब इस काल के कवियों ने ज़्यादा श्रृंगार रस के ऊपर कविताएं लिखी हैं और नायिका के नक्सिक का वर्णन इन्होंने किया है। चौथा है प्रकृति चित्रण, मतलब इस काल के कवियों ने प्रकृति का भी चित्रण किया है। पांचवा वीर काव्य। इस काल के कवि ने वीर काव्य भी लिखे हैं। वीर काव्य में इनका भूषण का नाम प्रसिद्ध है, मतलब भूषण ने वीर काव्य लिखे हैं। छठवां है ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग। उन्होंने ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इस काल के कवियों ने ब्रज मिश्रित अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। केशवदास, सबसे पहले कवि केशवदास। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका इनका महाकाव्य है। मतीराम, दूसरे कवि मतीराम। इनकी रचनाएं का नाम है रसराज, ललित ललाम। और तीसरे कवि हैं भूषण। इनकी रचना का नाम शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशरथ। बिहारी शतसई, इनकी एक ही रचना है बिहारी शतसई। इसमें इन्होंने 719 दोहे हैं। बिहारी शतसई में जो रचना है उनकी, उन्होंने एक ही रचना लिखी है, लेकिन उसमें दोहे कितने हैं? 719। देव की रचना का नाम है भावविलास, रसविलास। सेनापति की रचना का नाम क्या है? कवित्र रत्नाकर। घनानंद, सुजान सागर और विरह लीला। पद्माकर की रचना का नाम है गंगा लहरी, पद्माभरण और जगनिरोध। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।